हम चलते हैं अगला समय समय का सदुपयोग। टाइम इज मनी, हम सबने सुना होगा। यस, लिखा हुआ है समय उसी का आता है जिसे अपने समय का सदुपयोग करना आता है। हेलो, टाइम इज मनी। यहां पर मैं आपको चित्र में दो चीजें दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। एक तरफ है मक्खी और एक है मधुमक्खी। देखिए कभी आप लोगों ने मक्खी और मधुमक्खी, ये दोनों ही 8 घंटे उड़ती हैं, दोनों ही पूरा दिन बिजी रहती हैं, लेकिन जो मक्खी है साहब वो प्रोडक्टिव नहीं है, मधुमक्खी प्रोडक्टिव काम करती है। यस सर। तो कुछ लोग होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक कहते हैं मैं बिजी बहुत हूँ, लेकिन बिजी रहना जरूरी है या प्रोडक्टिव होना जरूरी है? प्रोडक्टिव होना जरूरी है। तो आप ये देखें जो भी काम आप कर रहे हैं क्या उसमें प्रोडक्टिविटी है या नहीं। सिर्फ व्यस्त मत रहिए, प्रोडक्टिव रहिए, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज 4 जनवरी 2023 है। ये दिन आपके जीवन में दोबारा लौट के नहीं आएगा। यस सर। तो हर मिनट हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए, सिर्फ समय काटे नहीं। लीडर कभी भी टाइम को पास नहीं करते, वो हमेशा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। यस और नो? राइट, नेक्स्ट। अपने समय को व्यवस्थित करें। एक फॉर्मूला है जिसे मैं हमेशा बोलता हूं, 888 का फॉर्मूला। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 24 घंटे हैं हमारे सबके पास, राइट? सफल लोग कैसे काम करते हैं दोस्तों? वो अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 8 घंटे आपके काम के, 8 घंटे आपके आराम के, और 8 घंटे आपकी सेहत के लिए, अपनी कोई हॉबी है उसके लिए, और अपने परिवार के लिए। अक्सर मैं लोगों को सुनता हूं ये कहते हुए कि क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उनको बोलता हूं एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है। ये काम क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है। बात टाइम की नहीं है, आप व्यवस्थित नहीं। और इस सबसे बड़ी समस्या है हमारा मोबाइल फोन। सुबह जब नींद खुलती है ना, तो बजाय बिस्तर से बाहर निकलने के हम सबसे पहले हाथ मारते हैं और उठाते हैं फोन, और उसके बाद हम ज्ञान लेते भी हैं और देते भी हैं। चलो आज मैसेज खेलते हैं, खूब सारा ज्ञान। आधा घंटा 1 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, इधर तमाशा क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। अरे अपने जीवन में तो देख लो क्या चल रहा है भाई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है टाइम। आपको सोशल मीडिया पे रहना जरूर रहे, लेकिन उसका भी टाइम बनाए कि ये 1 घंटा मैं रोज सोशल मीडिया यूज करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या वो व्यवस्थित होकर किया जा सकता है? यस सर। हेलो, यस सर। तो यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, हम कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी डाउनलाइंस को भी बोलिए, अगर मेरे से फोन पे संपर्क करना है तो मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में अवेलेबल हूँ, और उसके अलावा करना हो तो तभी करना जब कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, आपको क्या लगता है वो खाली बैठे होते हैं क्या? आपको सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनकी डायरी में वो चेक करेंगे टाइम कब का है। यस और नो? लेकिन आप अपने बारे में सोचिए। अभी उधर एक बात बोली बड़ी अच्छी कि मैं अपने आप को शेर समझता हूं। क्या आप अपने आप को सफल समझते हैं? तो फिर सफल व्यक्ति की तरह बिहेव करिए। अपने टाइम को यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। कभी भी किसी का फोन उठा के बात मत करिए, कभी भी सोशल मीडिया पे मत चले जाए। टाइम को व्यवस्थित करें। मुझे दिन में ये 10 काम करने हैं, इन 8 घंटों में मैं फोकस होकर काम करूंगा। आज डेवलप्ड नेशन जितने भी हैं, विकसित देश और विकासशील देशों में सबसे बड़ा फर्क ये है, यहाँ जहां हमारे अभी विकास चल रहा है वहां लोग ऑफिस जाते हैं, मूंगफली साथ ले जाते हैं, स्वेटर बुनने वाली चीज साथ ले जाते हैं, काम भी चल रहा होता है और ये भी चल रहा होता है। लेकिन जब विदेशों में लोग काम करते हैं, विकसित देशों में दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। अगर किसी का जन्मदिन भी होता है ना, तो वो भी संडे को मनाता, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ काम को जानते हैं। और वो 2 दिन कोई काम नहीं करते, वो जीवन को जीते हैं, इसलिए वो हमसे आगे हैं। आप भी अपने दिन को प्लान करें। जो 8 घंटे आपने समय निकाला है काम के लिए, उसमें सिर्फ काम होना चाहिए। हेलो, बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में उपवास रखते हैं, फास्ट। आपको पता है आजकल एक नया फास्टिंग का ट्रेंड चालू हुआ है, उसे बोलते हैं स्क्रीन टाइम की फास्टिंग। आपके फोन पे रोज अगर आप चेक करेंगे तो स्क्रीन टाइम आता है, आप कितनी देर स्क्रीन यूज करते हैं। आपको उसके अंदर कटौती लेकर आनी है, क्योंकि जितना समय आपका फोन यूज करता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप हैरान हो जाएंगे इस बात पे। हमें लगता है कि फोन हम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज फोन हमें चला रहा है। जिस व्यक्ति को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं उनका नाम राजेश कुमार मोदी है।
चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो समय से उठते हैं, समय से अपना काम करते हैं, एसईपी भी करते हैं, सारे काम व्यवस्थित होकर करते हैं। जोरदार तालियां राजेश कुमार मोदी जी के लिए। हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आप सब लोगों को वो सब मिले जो आप सब लोगों का दिल चाहता है। हैप्पी न्यू ईयर 2023। दोस्तों, आज भी वो दिन याद है जब मेरे बिजनेस को शुरू करने के लिए आए हुए थे 30 अगस्त 2003 को। उससे पीछे मुझे मालूम नहीं था कि समय क्या होता है। हम जैसे मर्जी खेल रहे थे, कूद रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, अपने मसाले की दुकान लगा रहे थे। मगर दोस्तों, जब मैं उस बिजनेस को देखने, सुनने, समझने के लिए जब आया और मैंने बिजनेस को देखा, बिजनेस देखने, सुनने, समझने के बाद जो मुझे लास्ट में एक और चीज समझ में आया दोस्तों, वो था राम और बजाज की कहानी। राम और बजाज की कहानी से मुझे ये समझ में आया कि समय ही पैसा है। अगर ये समय आज मैं बिता दूंगा तो मुझे ये दोबारा वापस कभी नहीं मिलेगा। उस दिन से लेकर दोस्तों आज तक मैं समय का बहुत महत्व देता हूं और मैं हमेशा कीमती समझता हूं, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गया है, अगर लेवरेज करना है, अगर आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो आपको समय का वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप समय को कीमती समझते हैं तो आप 100% अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज जितने लोग अमीर हैं उन्होंने समय पे देखा, समय पे काम किया, समय को पहचाना। मैं आप सबको भी यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सब भी समय को पहचाने, समय पे काम करें, लेवरेज करके काम करना सीखें। ये नहीं सब काम हम करेंगे, हम बांट के काम करते हैं। हम करते कम है, करवाते ज्यादा है। हर काम को लेवरेज करके करवाते हैं, जिनकी वजह से मेरा काम ज्यादा होता है और हम आगे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। थैंक यू सर।